कल शाम बड़ी खबरें आ रही थी कि इस जंग में धमकी दी गई है रशिया के ज़रिए और ये कहा गया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, इजराइल का साथ देता है, तो फिर ये जंग वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाएगी। और रशिया ने यह कहा कि फिर हम भी इस जंग में कूद जाएंगे। इसी दरमियान एक खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ईरान युद्ध में चीन ने भी एंट्री कर ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं। हालांकि इन विमानों का रूट शंघाई इत्यादि से लग्जमबर्ग था, लेकिन मिड एयर एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिया और ईरान की एयर स्पेस में पहुंच गए, जबकि जंग के कारण ईरान की एयर स्पेस बंद थी। इन एयरक्राफ्ट में क्या था, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या चीन ने ईरान को कोई हथियार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है। इजराइल के खिलाफ युद्ध में चीन और रूस ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल ईरान युद्ध में न कूदने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस भी ईरान का सीधे तौर पर समर्थन करेगा। ईरान की सीमा के पास विमान रडार से गायब हो गया। डेटा के अनुसार 14 जून 2025 से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमान चीन के उत्तरी भागों से उड़ान भरकर ईरान की ओर गए। इन विमानों की रूटीन सामान्यतः लग्जमबर्ग दिख रही थी, लेकिन ये कभी यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुए। इन विमानों ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया। हालांकि ईरान की सीमा के पास विमान रडार से गायब हो गया, जो सामान्य तौर पर सैन्य या खुफिया उड़ानों का संकेत होता है। इस वजह से यह संदेश बढ़ रहा है कि क्या ये विमान हथियार, सामग्रिक उपकरण या सुरक्षा बलों को लेकर ईरान गया। चीन ईरान के बीच साल 2021 से 2025 का रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ था। उस दौरान ईरान को चीन से 400 अरब डॉलर का निवेश मिलना तय हो गया था। बदले में चीन को डिस्काउंट पर तेल और गैस सप्लाई मिलने की बात हुई थी। इसके अलावा दोनों देश सैन्य तकनीक ट्रांसफर, साइबर डिफेंस सहयोग, इंटेलिजेंस साझेदारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझौता किया था। सेंटर के डायरेक्टर रॉबर्ट ग्रीनवे के अनुसार चीन ईरान से प्रतिबंधित सस्ता तेल खरीदता है और बदले में उसे सामरिक, तकनीकी और सैन्य समर्थन देता है। तो इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर रास्ते से जहाज़ कहाँ गायब हो गया। ईरान स्पेस में पहुंचने के बाद वो रडार से गायब हो गया, तो इसके लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।